हेलो दोस्तों। चलिए, जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ पदार्थों के पीएच मान जो कि परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं सीधे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग देखेंगे ट्रिक से, है ना। ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। आपको लगेगा ट्रिक की कुछ अजीबो गरीबो, है ना। मगर आप विश्वास मानिए, अगर आप एक बार पढ़ लिए तो क्या होगा। आपको जब सामने मिलेगा क्वेश्चन तो आप बता लेंगे, क्योंकि आपके सामने चार ऑप्शन और चार ऑप्शन रहेगा। एक बार सिर्फ पढ़े हैं तो उस ऑप्शन के सहारे आप बता लेंगे कि इसका पीएच मान यही है, जिससे आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो इसको ज़रूर देखिए एक बार। ठीक है, लग सकता है कि गजब का है, मगर क्या होगा, उसके पढ़ने से एक बार आपको पीएच मान एकदम आसानी से याद हो जाएगा। और याद भी हो जाएगा, और आप सामने क्वेश्चन मिलता है तो वो भी पता हो जाएगा। ठीक, मगर उसके बारे में थोड़ा सा पीएच के माने के बारे में बात कर ले। पीएच स्केल के बारे में देखो। पीएच स्केल पर खाने होते हैं 0 से लेके कहाँ तक, 14 तक। कहाँ तक होते हैं, 0 से 14 तक। और बीच में एक खाना होता है 7 ना। और ठीक, चलो देखो, 0 से 14 तक अगर हम कहें 0 से 6.99, तो यह कैसा होगा, अम्ली। अगर किसी का पीएच मान कितना है, 0 से 6.99, तो वह अम्ली होगा। अगर 7 पीएच मान है उसका, तो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यदि 7 से अधिक है ना, 7 से अधिक और 14 तक, यानी 7.1 से बोल सकते हैं कहाँ तक, 14 तक, तो वह कैसा होगा, क्षारी होगा। ठीक, जिसका पीएच मान जितना कम हो उतना ज़्यादा अम्ली, और जिसका पीएच मान जितने ज़्यादा हो उतना अधिक क्षारी। और क्षारी कहाँ से स्टार्ट होता है, 7 से अधिक। और पीएच मान 14 तक ही होता है, 14 से अधिक नहीं होता। ठीक, और ठीक, जिसका जितना पीएच मान कम हो उतना अम्ली होगा। चलिए तो शुरू करते हैं ट्रिक को। जैसा कि लिखा है सांद्र एससीएल, सांद्र एससीएल का पीएच मान दिया है 0, और तनु एससीएल का पीएच मान दिया है 1.5। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, सांद्र से आपको क्या याद आएगा, सांद्र का मतलब सान, सानना। सा से सांद्र और सांद्र से सानना। क्या सानते हो, आटा। अगर आटा आप पहली बार गए, ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ाई करने बाहर गए हैं, तो क्या करेंगे, जब पहली बार आपको आटा सानने दिया जाएगा, तो क्या करेंगे, आप आटा सानेंगे और सही से नहीं सान पाएंगे, तो जो आपके साथी है वो भाई क्या कहेगा, अरे तुमको तो आटा एकदम सानने नहीं आता। और सानने नहीं आता इसका मतलब तुम आटा सानने में क्या हो, जीरो हो। क्या हो, जीरो हो। ठीक, इसलिए इससे आपको क्या याद आ जाएगा, अब सांद्र एससीएल का पूछा जाएगा पीएच मान, अगर आपको नहीं पता तो बस सांद्र से सानना। और क्या सानोगे, आटा। आटा सानोगे, खाओगे पियोगे, कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। ठीक है भाई, खाओगे तो पेट ही में जाएगा ना, रोटी बनाकर। तो मगर तुम पहली बार सान रहे हो भाई, तुम्हारे लिए तो पहली बार आटा सानना है, तो क्या होगा, सानने में तुम क्या हो, एकदम जीरो हो, तुमको नहीं आता। पीएच मान क्या हो जाएगा, जीरो। चलो यहाँ से याद हो गया। अब एक बार बस सुन लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, तनु एससीएल। और भाई जब सांद्र एससीएल आटा सान रहे थे, तनु एससीएल भी सानोगे, मगर त से तनु और त से क्या होगा, तनु एससीएल नहीं। तुम आटा सानने में एकदम टनाटन हो भाई, तनु या तनु, तनु या तनु। आटा सानने में तुम क्या हो, बहुत टनाटन हो, एकदम बढ़िया से आटा सानते हो। ठीक है, तो तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे, 1.5 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे, 1.5 नंबर। 1 नंबर से भी ज़्यादा तुम्हें मिल रहा है ना, कितना, 1.5 नंबर। ठीक है, 1.5 ना, इसलिए तुम्हें क्या मिल गए, 1.5 नंबर। ठीक, क्योंकि तुम आटा सानने में बहुत टनाटन हो। ठीक, चलो इसलिए एक से क्या आ जाएगा, 1.5। यह तनु एससीएल किस वाला है, कौन सा है, पेट में, जो भाई आपके अमाशय में होता है ना एससीएल, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है ना, तो वही है तनु एससीएल, जो पेट वाला, वो कितना होगा, 1.5। चलो, उसके बाद तीसरा देखेंगे, नींबू का रस, यानी नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.5। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, नींबू को और भी क्या बोलते हैं हम लोग, देखो नींबू, नींबू में क्या है, एक न शब्द है, एक ब शब्द है, आधा म, तो कितना हुआ, 1 1 2 2.5। भाई 1 1 2 2.5, इसलिए नींबू का पीएच मान कितना होगा, 2.5। तो आप बता सकते हो कि नींबू का पीएच मान कितना हुआ, 2.5, क्योंकि नींबू में क्या है, 2.5 शब्द है, न एक ब एक म। ये सब मात्रा मात्रा नहीं दिखा, जितने भी ट्रिक बताए हैं उसमें कोई भी मात्रा को हम इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक, चलिए, तो नींबू का पीएच मान कितना होगा, 2.5। या तो तुम नींबू को क्या लिखते हो, लेमन। और लेमन देखो कितने शब्द है, देखो 1 2 3 4 5। अब 5 का तुम क्या कर दो, आधा, तो कितना हो जाएगा, 2.5। या तो नींबू सबसे आसान है, नींबू में कितने, 2.5 शब्द, इसलिए बता देंगे कि इसका पीएच मान कितना होगा, 2.5। नहीं तो आपका मन है कि नहीं लेमन हम लिखेंगे, तो लेमन का क्या करो, आधा। ठीक, चलो उसके बाद देखते हैं शराब। शराब पीएच मान कितना होता है, 3.5। ठीक, तुम लोग बताते हैं शराब 65 डिग्री है, 75 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो आज से तुम लोग क्या जानोगे, शराब 35 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 35 डिग्री। भाई शराब कितने डिग्री है, 35 डिग्री। इससे आपको एक पीएच मान याद हो जाएगा। ठीक है, 65 से अच्छा है कि 35 डिग्री का हो। शराब कितने डिग्री का है,
3.5 मतलब आप 35 डिग्री। तो भाई 35 डिग्री से पीएच मान 35 नहीं होता। हमने बताया पीएच मान 0 से 14 तक होता है, 14 से अधिक नहीं होता। तो बताओ 35 लिखोगे तो 35 तो होगा नहीं, तो क्या करोगे, बीच में दशमलव लगाओगे। तो इसलिए यहाँ से क्या पता चला कि शराब का पीएच मान कितना होगा, 3.5 डिग्री यानी 35 डिग्री है। तुम 35 डिग्री कहोगे तुम्हें पता चल जाएगा 3.5 है। चलो सिरका, सिरका देखो, सिरका को क्या बोलते हैं, विनेगर इंग्लिश में बोलते हैं ना। सिरका देखो, स से सिरका और स से क्या होता है, स से सिरका है ना। देखो तो सिरका आप खाते हो, सिरका क्या करोगे, पियोगे या चखोगे तो कैसा लगता है, खट्टा। और जैसे ही सिरका खट्टा लगेगा तुम्हें कैसे याद आएगा, अरे वो हम तो आम का एक बार अचार खाए तो बहुत बहुत ही खट्टा था। अचार क्या था, खट्टा था। सिरका से आपको याद आएगा कि वो अचरवा बहुत खट्टा रहे, क्या याद आएगा, जो अचरवा रहे वो बहुत खट्टा रहे। और अचरवा से क्या याद आएगा, अचार। अचरवा से क्या याद आएगा, चार। लास्ट में चार है, इसलिए तुम किस पर ध्यान रखोगे, अचार मतलब चार। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, चार। भाई इसमें समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब सिरका, अब जैसे ही चखोगे या सिरका जैसे ही दिखेगा आपको भाई, तो क्या याद आएगा, सिरकवा बहुत खट्टा रहे। और वो अचरवा जो खाए रहे, मतलब जो अचरवा बहुत खाए रुघो का रहे, बहुत खट्टा रहे। और खट्टा का मतलब अचरवा, और अचार का मतलब क्या हुआ, चार। तो पीएच मान कितना हो जाएगा, चार। चलो उसके बाद देखते हैं बियर। जैसे शराब को भी आपने कहा था 35 डिग्री, उसी प्रकार बियर को कितना कहेंगे, 45 डिग्री। कितना कहेंगे, 45 डिग्री। और 45 डिग्री का मतलब कि 45, और 45 का मतलब पीएच मान 45 होता नहीं, बीच में लगाना पड़ेगा दशमलव, इसलिए कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक। तो बियर का भाई, बियर सब क्या आ जाएगा, अब बियर को डिग्री बना लो तुम, 45 डिग्री, 45 डिग्री है ना। बियर देखोगे 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री से पीएच मान आपको याद होगा, देखो कितना फायदा है। चलो तो और शराब कितना है, 35 डिग्री। मगर शराब से अधिक किसका है, बियर का। क्योंकि ठीक है, क्योंकि शराब में क्या होता है, ज़्यादा एसिडिटी होती है, और बियर में थोड़ा सा कम होता है ना। चलो अल्कोहल की मात्रा कम होती है ना। चलो क्योंकि जिसका पीएच मान जितना कम उतना ज़्यादा अम्ली। ठीक। चलो इसीलिए शराब भाई ज़्यादा है। ठीक। तो कितना होगा, साढ़े, अरे 35 डिग्री या 45 डिग्री होगा। चलो कॉफ़ी, अब देखते हैं कॉफ़ी का पीएच मान 5 लिखा है ना। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, कहेंगे कॉफ़ी। अगर किसी दोस्त के पास आप मान लीजिए आप गए और वह कॉफ़ी बनाया है, तो आपको बहुत पसंद आ गया कॉफ़ी, है ना। जैसे ही कॉफ़ी पियेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे काफ़ी, बहुत कॉफ़ी क्या है, बहुत ही अच्छा है, इसको हम रेटिंग देंगे। और कितने नंबर का रेटिंग है, 5। तो आप पूरे 5 में कितना दोगे रेटिंग उसको, 5। कहोगे आपको मैं पूरा का पूरा 5 रेटिंग देता हूँ, इसलिए कॉफ़ी से क्या याद आएगा, 5 है ना। क्या आएगा, देखो एक तरह ऐसे है, काफ़ी बहुत पसंद आ गई तुमको, और उसको तूने 5 में 5 पूरा रेटिंग दे दिया, यानी 5 नंबर मिल गए उसको। काफ़ी में पूरा 5 नंबर दे दिया, तो 5 इसका पीएच मान। और दूसरा याद कैसे रखो, देखो काफ़ी में लास्ट में कौन सा शब्द आ रहा है, फ। और 5 को क्या बोलते हैं तुम लोग, 5। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 5। और कॉफ़ी में क्या आता है लास्ट में, फ। फ से देखो, कॉफी में लास्ट में आ रहा है फ, और इसमें क्या आ रहा है, 5 से क्या लिखते हो, 5। इसका मतलब पीएच मान क्या हो जाएगा, 5। तो चलो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे याद रख सकते हो। देखो काफी, काफी का मतलब फ, लास्ट में फ आ रहा है तो फ को ध्यान में रखेंगे, और का को साइलेंट बना लेंगे, फ काफी फ। और फ का मतलब 5, फ का मतलब क्या होगा, 5। और 5 का मतलब पीएच मान कितना हो गया, 5। इस तरह आप आसानी से याद कर लेंगे, चाहे आपको पसंद आए, चाहे कॉफी का लास्ट शब्द पकड़िए, इससे इस प्रकार आपको पीएच कभी नहीं भूलेगा। एक बार देखेंगे पीएच एकदम हमेशा के लिए याद हो गया, समझ लीजिए। अगर आप भूल भी गए तो ऑप्शन आएगा आपके सामने, तुरंत याद आ गया, काफी, अरे फ, 5 है ना। चलिए ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को बोलते हैं शीतल पेय, यानी कोल्ड ड्रिंक बोलिए या शीतल पेय या ठंडा, है ना। मंगाते हो ना कोका कोला, है ना, कोका कोला भाई, ये तो है कोका कोला। ठीक, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, थम्स अप ना, पेप्सी, बहुत सारे हैं। तो ठीक है, देखो इसको कैसे याद रखोगे, कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि काफ़ी में आपने फ आया था तो 5 नंबर दिए थे, काफ़ी बहुत पसंद आई थी, मगर शीतल कोल्ड ड्रिंक मिल गया, तो अब बताओ कितना नंबर दोगे, कहोगे 5 ही नंबर को होता है, लेकिन मैं 5.5 दूंगा। ठीक है, कितने दूंगा, 5.5। कितने दूंगा, 5.5, क्योंकि भाई कोल्ड ड्रिंक मिलने पर कॉफ़ी वॉफ़ी से तो ज़्यादा वैल्यू करोगे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में तो बहुत खुश हो जाते हो, अरे भाई कोल्ड ड्रिंक मिल गया पौवा। कितना मिल गया, पौवा, है ना। चलो तो कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा, तो कहोगे कितना, 5.5। ठीक है, पीएच मान कितना हो जाएगा इसका, 5.5, क्योंकि काफ़ी से तुम क्या दोगे, इसका ज़्यादा बढ़ेगा ना। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं ना। और ऐसे भी एक तरह ऐसे भी देख सकते हो कि शीतल पेय कितने अक्षर है, 1 2 3, स त ल 3 और
प कितने हुए 3 दू 5, तो लगभग 5 तो है ही, 5 से कम नहीं होगा, 5 से कुछ अधिक होगा। तो ऐसे भी एक आइडिया लगा सकते हो कि शीतल पेय में 5 शब्द, 5 का मतलब 5 से अधिक। और हमने बता दिया कैसे होगा, क्योंकि काफ़ी क्या होगा 5 तो कोल्ड ड्रिंक भाई, उससे ज़्यादा ही रेटिंग तुम दे दोगे, तुरंत खुश हो जाओगे 5.5। चलो आगे देखते हैं। आसुत जल, आशुद्ध जल देखो, इसका आप याद, इसका भी ट्रिक बता रहे हैं। देखो पहले, आशुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। आशुद्ध जल को आप बोलते हो प्योर वाटर, और अशुद्ध जल को आप क्या बोलते हो, शुद्ध जल। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, क्योंकि ये क्या होता है उदासीन। हमें बताया था जिसका पीएच मान क्या है 7 वह उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम है वह क्या होता है अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारीय। तो अशुद्ध जल क्या है उदासीन, क्योंकि 7 पीएच मान होता है उदासीन। देखो कैसे याद रखोगे, ठीक। एक तो देखो आशुद्ध जल को हम बोलते हैं प्योर वाटर। प्योर, प्योर में कितने शब्द है देखो 4, 1 2 3 4, PURE 4 हुए। और वाटर में कितने शब्द है 3, 1 2 3, तो बताओ 4 इसमें 3 इसमें, कितने हुए 7। इसलिए अशुद्ध जल को ऐसे भी याद रख सकते हो, अशुद्ध जल से क्या याद आएगा प्योर वाटर, क्योंकि अंग्रेजी में बोलते हैं प्योर वाटर। अब प्योर वाटर में कितने शब्द 7, इसलिए पीएच मान कितना 7। चलिए उसके बाद देखते हैं दूध। हाँ भाई मिल्क जिसको बोलते हैं ना, तो दूध का पीएच मान कैसे याद रखेंगे, देखो दूध का कितना होता है 6.5। अब दूध भाई जैसे ही तुम दूध पियोगे है ना, तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाएगी, कितने डिग्री 65 इंच की, मान लो 65 इंच की हो गए, दूध पीते पीते तुम्हारी सीना कितने हो गए 65 इंच का, बोलते हो ना 56 इंच, 56 इंच सीना चिल्लाते रहो। देखो 56 इंच तो बहुत दूर की बात है, यहाँ दूध पियोगे तो 65 इंच हो जाएगा है ना। 56 इंच जो करते हैं, और 56 को किस में बदलोगे 65 में, कहोगे हम नहीं 56 नहीं, हमारा कितना है 65 है, क्योंकि हम दूध बहुत पीते हैं। जो दूध पिएगा उसका सीना कितना हो जाएगा 65 इंच। याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि दूध पीने से हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ठीक, तो दूध से क्या याद आएगा, अरे दूधवा पियले से तो हमारा 65 इंच का सिनेमा हो ही रहे 65, तो 65 तो पीएच मान होता नहीं, बीच में लगाना पड़ेगा दशमलव, तो कितना होगा पीएच मान दूध से 6.5। इस तरह आपको दूध का गया, अरे दूधवा से 65वां इंचवा भय रहे ना, तो कितना हो जाएगा 6.5, ठीक। इस तरह आपको याद हो जाएगा। चलिए सामान्य मृदा, सामान्य मृदा का मतलब सामान्य मिट्टी। सामान्य मिट्टी का पीएच मान होता है 6.8 से लेके कहाँ तक 7 तक, ठीक। तो इसका आप याद रख लेंगे 6.8 से लेके 7 तक। चलिए उसके बाद लार, लार का पीएच मान देखते हैं। लार को हम लोग बोलते हैं क्या सलाइबा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सलाइबा। लार को क्या बोलते हैं सलाइबा। देखो स से सलाइबा है ना, और स से सलाइबा, और स से कितना होता है 7, कितना होता है 7। तो लगभग आपको इतना पता, एक आइडिया मिल गया कि लार का पीएच मान जब भी होगा 7 होगा, या 7 से अधिक होगा, 7 से कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 7, तो क्या होगा 7 से अधिक होगा। एक तरह आप ऐसे बता सकते हैं कि लार का पीएच मान कितना होगा, स से सलाइबा और स से 7, तो कितना होगा 7.4। या तो दूसरी तरह ऐसे याद करते हैं भाई, लार और लार भाई तुम क्या देखे अचार, क्या देखे अचार, और अचार को देखते ही तुम्हारा क्या हो गया लार भाई टपकने लगा, लार बहने लगा। ऐसा महिलाओं को ज्यादा होता है, बहुत अचार खाती हैं, अचार देखते ही उनका लार भाई चूने लगा ना, लार आने लगा। अचार को देखते हुए लार आएगा, अचार में क्या है चार, तो लास्ट में क्या लगाएंगे देखो लार को बोलते हैं सलाइबा, और स से सलाइबा, स से 7 हो गया, 7 तो पता हो गया, मगर आपको एग्जैक्ट बताना है तो लार से क्या याद आएगा अचार। लार को देखकर अचार, अचार को देखकर मतलब लार आ रहा था, और अचार मतलब 4, तो 7 और 4 हो जाएगा, और 7 4 मतलब 74, 74 तो होता नहीं 7.4। इस तरह आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस तरह एक बार पढ़ेंगे सब बैठ जाएगा दिमाग में ना, और देखते ही आप बता लोगे, ठीक। चलो रक्त, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका भी याद कर लेंगे, कितना होगा 7.4, ठीक। क्योंकि भाई यह किस में होता है लार, यह भी बॉडी में है, यह भी बॉडी में, एक तरह से जहाँ से लार र खत्म होता है वहीं से रक्त चालू होता है, तो जितना लार का पीएच मान होगा उतना ही रक्त का होगा। भाई लार, लार जहाँ से खत्म हो रहा है देखो र, वहां से क्या हो रहा है रक्त चालू हो रहा है, तो लार का पीएच मान कितना 7.4, रक्त का भी 7.4, इस तरह भी याद रख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अंडा, अंडा का मतलब होता है एग, क्या होता है एग है ना। तो देखो अंडा का कैसे, भाई जो लोग अंडा खाते हैं और उनको अंडा दिख गया तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्या होंगे अंडा को देखते ही कहेंगे बहुत दिनों के बाद मिला है यह अंडा, और उसको कहेंगे सत सत नमन, क्या कहेंगे सत सत नमन है भाई अंडा, बहुत दिन बाद तुम मिले हो, तुम्हारा बहुत सत सत नमन है, एकदम सत सत नमन। देखो लिखे हैं सत सत नमन है, सत सत क्या याद आएगा, अरे 7 और 7, सत से क्या याद आएगा 7 और 7,
कितना याद आएगा 7 और 7, तो पीएच मान कितना होता है 7.7। तो अंडा का इस तरह याद कर लेंगे। या जो अंडा नहीं खाता उसके लिए देखो, जो अंडा नहीं खाता उसके सामने अंडा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा बेचारा, कहेगा ये तो हम खाते नहीं हैं, ये कहाँ से आ गया। ठीक, तो बेचारा शांत हो जाएगा, शांत से भी क्या आ जाएगा 7। ठीक, चलो इस तरह भी याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं मानव मूत्र। ठीक, मानव मूत्र का पीएच मान पूछे तो कैसे बताओगे, किसके मूत्र का, मानव के मूत्र का ना, तो मानव मूत्र का पीएच मान 6, कैसे याद रखोगे, देखो मानव मूत्र को कैसे आप लिखोगे, मानव मूत्र, क्या लिखोगे, मानव मूत्र, क्या लिखेंगे, मानव मूत्र, मानव मूत्र को लिखेंगे मानव मूत्र। देखो मानव में कितने शब्द, 1 2 3, मानव, और मूत्र में 1 2 3 कितने हुए 6। इस तरह आपको याद आ जाएगा। मानव मूत्र जब पूछेगा तो पीएच मान तो आपको क्या याद आएगा, एक बार पढ़ लियो तो जरूर से आपको याद आ जाएगा। ठीक, क्या याद आएगा, मानव मूत्र मतलब, मानव मूत्र मतलब मानव मूत्र, 3 3 6। चलो उसके बाद है क्षारी मृदा। और देखो जिसका पीएच मान क्षार कौन होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसका मतलब कि 7 से अधिक होगा, तो आप क्या याद रख लोगे, 8 से अधिक, है ना, 7 की जगह क्या याद रख लोगे, 8 से अधिक। चलो इसका भाई याद कर लेंगे। चलो और थोड़ा सा आइडिया बता दिया, क्षार है तो क्या होगा, 7 से अधिक वाले क्षारी होते हैं, तो इसका मतलब 7 से अधिक होगा, तो आप क्या याद करोगे, 7 की जगह 8 से अधिक। चलो खाने वाला सोडा, खाने वाले सोडा का पीएच मान आपको याद करना है, खाने वाला सोडा। और खाने वाले सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का देखो, बेकिंग सोडा में कितने शब्द है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब कि पीएच मान कितना होगा, 8 तो होगा ही भाई, बेकिंग सोडा में 8 शब्द है ना, 1 2 3 4 5 6, एक स एक ड, ऊपर 6 है, इंग्लिश का हिंदी का, तो 6 2 8, लगभग 8 होगा, इसलिए आप याद करोगे 8 से 8 होगा। हमने कहा है जहाँ जब उतना आता है तो उससे अधिक होता है, ठीक है, 8 है तो 8 से अधिक होगा, तो आप क्या याद रखोगे, 8.5 होता है। खाने वाले सोडा कितना होता है, 8.5। ठीक, उसके बाद आते हैं धावन सोडा। धावन सोडा देखो, धावन सोडा को दो तरह से याद आप कर सकते हो, दो तरह से आपको याद होगा, देखो कैसे, धावन सोडा, धावन सोडा का मतलब क्या कहोगे, धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, धावन सोडा का मतलब क्या होगा भाई, धोने वाला सोडा, यही कहोगे। तो धोने वाला सोडा, धो धो धोना, धोना, इसको धोना, न लास्ट में कौन शब्द आ रहा है, न, धोना धोना धोना, न आ गया, और न से कितना पीएच मान हो जाएगा 9, भाई क्या होगा, यही होगा ना, धावन सोडा, धोना धोना धोना, तो न आया, और न से लास्ट में आ रहा है, न से क्या याद आएगा, किसका पीएच मान कितना होता है, 9 होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, सबसे लास्ट लिखा है सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे याद करेंगे, देखो एक तो इस तरह से बता सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इंग्लिश में लिखेंगे भाई, ये क्या है, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं ना। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्पेलिंग लिखोगे और जोड़ोगे तो कितना आएगा शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 15। लेकिन आपको पता है कि पीएच मान 14 से अधिक नहीं होता, इसलिए इसका पीएच मान क्या होगा, 15 है तो 14 ही लिखेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 14, क्योंकि सबसे अधिक 14 होता है, और इसमें कितना आ गया 15। इस प्रकार आपको आसानी से याद होगा। एक बार वीडियो देख लेंगे तो एकदम आसान, अगर कहीं दोबारा वीडियो देख लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि दोबारा की बात एकदम मुंजबानी बता लेंगे, बस जो बोला जाएगा रख तो बता लेंगे लार, कितना होगा कॉफी, और कॉफी जैसे आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कॉफी, तो काफी फ लास्ट में फ आ रहा है, इसका मतलब 5, और 5 से कितना हो जाएगा पीएच मान 5। ठीक, इस तरह आप बता लेंगे आसानी से, मगर एक बार वीडियो देखेंगे तब। अगर उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके शेयर करें। ठीक, आगे ऐसे ही हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बनाते रहेंगे, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।